आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। कई बच्चों ने बार बार ये प्रश्न किया था कि गुरुजी जब हम पूजा करते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लग रहा है, और ये झटके किस कारण लगते हैं, नकारात्मक है या कोई सकारात्मक है, कोई देवी शक्ति है या कोई प्रेत है, इसके बारे में खुलकर बताइए। तो आज के सत्संग में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए बारीकी से, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। दूसरी बात आपको ये भी बताऊंगा कि उबासी क्यों आती है, रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, आंसू क्यों आते हैं, शरीर क्यों हिलता है और सिर क्यों घूमता है। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ घटित होती है। मैं चाहता हूं कि बारीकी से आप इन चीजों को समझें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ रहे हैं, आप भक्ति करना चाहते हैं, आप देवी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप देवताओं को जो है आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में कोई नेगेटिव जो ऊर्जा है वह आपके पास आ जाती है और आपका बुरा होता है। घर परिवार में झगड़े लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति आई है वह कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है या कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है वो किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। दूसरी बात कि आप एक काम करना बिल्कुल जरूर शुरू कीजिए। रोजाना छत के ऊपर एक जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पानी रखना शुरू कीजिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, ताकि वह लोग पानी पी सके। पक्षियों के लिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है, पानी डालना शुरू कीजिए ताकि पक्षी जो है वो अपने तृप्त हो सके, पेट भर सके। क्योंकि इससे देव शक्तियां आपसे प्रसन्न होती हैं, पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और आपके कुल देवी और कुल देवता का वास सदा आपके ऊपर बना रहता है। और आपको ये जो कुल देवी और कुल देवता है वो फर्श तक पहुंचा देते हैं इस काम से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपके पूजा का जो स्रोत है वो इतना मजबूत नहीं होता है, और धीरे धीरे जब आप पूजा करते हैं तो ऊर्जा बननी शुरू होती है, ऊर्जा आनी शुरू होती है, आपके इष्ट तक ऊर्जा आती है। जिस तरीके से बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिरती है और धीरे धीरे 1 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद गिरते 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 आपको वो बूंदें पूरी तरीके से भिगो देती है। उसी तरीके से जब आप पूजा शुरू करते हैं तो जिस इष्ट की सेवा करते हैं, जिस इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी ऊर्जा हो कि बारिश होनी शुरू हो जाती है। कभी 1 किरण, कभी 2 किरण, कभी 3 किरण। तो इस प्रकार से आपको ऊर्जा धीरे धीरे प्राप्त होती है और आपका शरीर उस ऊर्जा में भीगता चला जाता है, भीगता चला जाता है, आपकी आत्मा तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है। इसी कारण से, इसी ऊर्जा के माध्यम से आपका जो ऊरा है वो तैयार होता है, और जिसका ऊरा जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही वो तेजवान होगा, उतनी ही शक्तियां उसकी तरफ आकर्षित होंगे। कोई नेगेटिविटी उसके शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो जब पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उस देव की ऊर्जा की बारिश होती है आपके ऊपर। तो एक ऐसा समय आता है जब वो ऊर्जा की धीरे धीरे बढ़ जाती है। काफी बढ़ जाने के बाद क्या होता है, आपको सबसे पहला जो आपको क्या होता है, सबसे पहला कारण होता है जो आपको उबासी आती है। उबासी आनी शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी उबासी आती है। आपको मंत्र जब करते हो, मंत्र के बीच बीच में उबासी आती है। छोटी उबासियां बहुत बड़ी बड़ी उबासानी चल रही है शुरू हो जाती है। 5 सेकंड 10 सेकंड की उबासी तक आपको आनी शुरू हो जाती है। वो ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि वो जो ऊर्जा है आपके शरीर में जब शोषित की जाती है ना, जब आपके शरीर में जाती है और शोषित होती है, वो ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। सबसे पहले
वो आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का काम करती है। जिससे क्या होता है कि जैसे आपने जल देखा है, पानी को जब गर्म करते हैं तो ऊपर भाप निकलती है, तो भाप ऊपर की तरफ ही तो जाती है। ऐसे ही जब आपके मूलाधार चक्र पर ऊर्जा बैठती है और मूलाधार चक्र को जब वो जागृत करती है और मूलाधार को चक्र जब घूमना शुरू होता है तो उससे जो नेगेटिविटी यानी कि अपवित्र होकर निकलती है वो मुंह के जरिए बाहर निकल जाती है। दूसरी बात, रोंगटे खड़े होने आपके शुरू हो जाते हैं। जो रोंगटे हैं आपके वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये आपके इष्ट की कृपा का ही एक कारण होता है। कई बार आप जागरण में जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, या फिर कभी आप भगवान की बात, अपने इष्ट की बात करते हैं, उनकी चालीसा या उनका कोई पाठ सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब आप वो सुनते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है ना, वो कनेक्ट होती है, वो जुड़ जाती है आपके अंदर की जो ऊर्जा से, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो झटका लगता है वो क्यों लगता है। आपको झटका इसीलिए लगता है कि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो जो नीचे की जो ऊर्जा होती है, जो मूलाधार चक्र पे जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा एकदम ऊपर की तरफ जो है वो जोर लगाती है। होता क्या है कि जैसे ही आप पूजा कर रहे हैं तो वो एकदम उठने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे ना, किसी चीज को एकदम बोतल है, एक बोतल को, खाली बोतल को पानी में डूबने की कोशिश करो, खाली बोतल को, तो एकदम वो झटके से ऊपर आएगी। तो इसी तरीके से झटके से ऊपर आती है वो ऊर्जा, एकदम झटके से ऊपर आती है। ठीक है, तो इसी कारण आपको झटके लगते हैं। मंत्र जप करते हैं तो आपको अजीब सा झटके महसूस होते हैं, इसी कारण होते हैं। साथ ही आपके ऊपर जब आपके इष्ट की कृपा होती है तो आंखों में आंसू आते हैं, आपके बहुत ज्यादा आंसू आते हैं, देख देख कर रोना आता है आपको। ठीक है, भाव इतना जग जाता है कि आप अपने आप को खो बैठते हैं, आप सिर्फ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, आप अपने इष्ट को ही देखना पसंद करते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं। तो ये सब पॉजिटिव ही साइन है, सकारात्मक ही साइन है, ये पूरा ठीक है। साथ ही शरीर आपका हिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का शरीर जो है वो आगे पीछे हिलता है, कई लोगों का शरीर गोल गोल हिलता है। ठीक है, तो कई लोगों के शरीर में क्या होता है, किसी का हाथ जो है वो फड़फड़ा आता है, किसी की आंख फड़फड़ आती है, किसी का एक पैर जो है वो हिलता रहता है, किसी का एक कंधा हिलता रहता है। तो ये सब एक सकारात्मक ऊर्जा का कारण होता है, क्योंकि जो शक्ति आपके ऊपर आई है, आपके शरीर में जिस शक्ति ने प्रवेश किया है, वो शक्ति एक स्थान चुनती है, अपना उस स्थान पर जाकर वो बैठती है, और जिस स्थान पर वो जाकर बैठती है तो उस स्थान पर जो है ना वो झनकार होती है, स्पंदन होता है, वो चीजें, वो शक्ति हिलती है। ये कई लोगों का आपने देखा होगा, जब उनके ऊपर सवारी आती है तो उनका कोई एक हाथ हिलता है, कोई एक पैर हिलता है, कई बार सिर, सिर्फ गर्दन घूमती रहती है, कई लोगों का कंधा हिलता है। तो इसके ऊपर जो मैं आपको गुण बता रहा हूं, गुण चीजें, कि वो उसका कारण होता है कि जो शक्ति आपके शरीर में आ रही थी, जो प्रवेश कर रही है, वह अपने एक स्थान चुनती है और उस स्थान पर जाकर बैठ जाती है। तो जब इसी कारण से ऐसा होता है, ठीक है, और सिर जो घूमता है, वो सिर जो घूमता है, तो अगर सिर घूमेगा, सिर पर वो बैठेगी तो आगे चक्र पर जाकर बैठती है। जो आगे चक्र पर बैठती है, तो आगे चक्र पर क्या होता है, आगे चक्र के बीच में जब बैठती है तो आपका सिर जो है वो बहुत तेजी से रोटेट होता है, गोल गोल घूमता है। तो ये सब कारण है, और ये सब सकारात्मक कारण है, कोई नकारात्मक कारण नहीं है। कई बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या जो सिर घूमता है या रोंगटे खड़े होते हैं कि ये नेगेटिव कारण है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इस चीजों
का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, अपने इष्ट पर भरोसा करना चाहिए। कई बच्चे लाइव में पूछते हैं कि गुरुजी मेरी पूजा स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही है। आपकी पूजा स्वीकार 100% हो रही है। आप अपने हृदय में ये वास करके, ये भावना करके पूजा करो कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है और मेरे इष्ट जो हैं जिनकी मैं पूजा सेवा करता हूं वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। कभी अपने मंदिर को ऐसा मत समझो कि तस्वीर रखी है, वहां पर मूर्ति रखी है। सदैव ये समझो कि वहां पर जो रखी हुई है वो मेरे इष्ट देव की, जो मेरे इष्ट देव है वो वहां पर विराजमान है, साक्षात बैठे हुए हैं। जब भी मंदिर से गुजरो तो प्रणाम करो। जैसे कोई बाप देखते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, आप जब भी बड़े बूढ़ों को देखते हो तो राम राम करते हो, इसी तरीके से। क्योंकि जब तक भाव नहीं होगा ना आपका कि वो बैठे हुए हैं आपके पास, जब तक भाव के कारण ही शक्तियां जागृत होती, तब तक शक्तियां जागृत नहीं होंगी, ना आपको कुछ प्राप्त होगा। तो चलिए थोड़ा सा नाम जाप करेंगे। जय राधा रानी, जय श्री राधा रानी, जय 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 राधा। बोलिए जय राधा रानी की जय।